Good evening, everyone. Welcome to India's number one platform, Let's Talk. My name is DK sir, and today I will tell you about model verb. मॉडल वर्ब होता क्या है, इसका यूज कैसे करेंगे अपने पेपर में। एक्चुअली जो हमारी विशेज होती हैं, जो यहां से निकलती हैं, इच्छाएं जो होती हैं, उन्हीं के लिए मॉडल वर्ब बनाया गया था। हम पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करें, हम किसी को ब्लेसिंग कर रहे हैं, किसी के लिए विश कर रहे हैं, किसी के लिए प्रेयर कर रहे हैं, और किसी को हम कर्ज कर रहे हैं। तो ये सारे मॉडल वर्ब आप देख रहे हैं, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, आउट टू, नीड, डेयर। इन सभी के यूजेस आपके लाइफ में बहुत सारे यूजेस हैं। पब्लिक स्पीकिंग की बात करें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करें, इवन आपके एग्जाम्स की बात करें, ईच एंड एवरी सेक्टर आपके मॉडल वर्ब के बिना काम चलने वाला नहीं है। सो लेट मी टेल यू स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम बताने वाले हैं यूजेस ऑफ कैन। हाउ विल यू यूज कैन। कैन का यूज हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमसे कोई पूछे कि सर कैन का मतलब सकना होता है, और कई बार लोग कहते हैं कि इसका यूज हम प्रेजेंट में करते हैं। मैं जा सकता हूं, आई कैन गो। मैं पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच। मैं उड़ सकता हूं, आई कैन फ्लाई। तो यहां पे कैन के अगर हम बारे में बात करें तो ये हमारे दो तरह के यूज किए जाते हैं। एक तो आपका होता है योग्यता, इट मींस एबिलिटी, और एक होता है आपकी कैपेसिटी यानी क्षमता। एक मेंटल कैपेसिटी और एक फिजिकल कैपेसिटी। यानी आपने कहा कि सर आई कैन टीच, तो ये आपकी मेंटल एबिलिटी है। आपने कहा सर आई कैन स्विम, तो ये हमारी फिजिकल एबिलिटी है। आई कैन पुश द वॉल, ये हमारी फिजिकल एबिलिटी है। और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, अपने दोस्तों के लिए, फ्रेंडों के लिए कैन का यूज किया जाता है। जैसे आपको अपने दोस्तों से बोलना है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं, तो वहां पे बोल सकते हैं कैन आई हेल्प यू। या पूछना चाहते हो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, तो कैन पहले लगा देंगे, कैन यू हेल्प मी। अब हमने कहा कि सर ये सारी यूजेस अगर हम बात करें, चाहे प्रेजेंट टेंस या इनफॉर्मल की बात करें, कैपेसिटी की बात करें, एबिलिटी की बात करें, मैं पढ़ा सकता हूं, तो मैं पढ़ा सकता हूं, तो आपको पता है कि सबसे पहले कुछ नहीं करना है। जो मैं की इंग्लिश है ना, यानी उसको लिख दो, आई लिख दिया। पढ़ा सकता हूं तो पढ़ाने से पहले कैन लगा दिया, और उसके बाद आपको पढ़ाने की इंग्लिश लिख देनी है भाई, टीच लिख देनी, खत्म बात। सो आई कैन टीच, खत्म। अब इसी तरह से अगर मैं कहूं कि मैं खा सकता हूं, मैं जा सकता हूं, मैं पढ़ा सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, तो ये सारे वर्ड्स हमारे लोग देखेंगे यहां पे कि कैन के सारे यूजेस हमने बता दिए। कैन का पास्ट फॉर्म हमारा कुड होता है। जैसे आपने कहा कि सर मैं पढ़ा सकता था, आई कुड टीच। ध्यान रखना है, ये जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं, इन सभी के साथ हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो। जैसे मैंने बोला मैं पढ़ा सकता था, आई कुड टीच। मैं मिल सकता था आपसे, आई कुड मीट यू। अब हमने कहा कि सर ये सारे यूजेस हमने कुड के बारे में बता दिया। मैं जा सकता था, मैं पढ़ा सकता था, आई कुड गो, आई कुड टीच। मैं खा सकता था, आई कुड ईट। लेकिन आपको पता है कि कैन का पास्ट कुड होता है, आपने पढ़ा है हमेशा। लेकिन मैं आज बता दूं, कुड का यूज प्रेजेंट में भी किया जाता है, वुड की तरह, जब हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे आपको किसी से कहना है कि बहुत विनम्र भाव में, पोलाइट वे में, हम्बल वे में, तो वहां पे कुड और वुड दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। यानी जब हम पोलाइटनेस की बात करें और इंट्रोगेटिव का साइन दिया हो, तो हम लोग बोल सकते हैं कुड यू हेल्प मी प्लीज। इसका मतलब हम पास्ट की बात नहीं कर रहे, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। कुड यू हेल्प मी प्लीज, यानी पोलाइटनेस के लिए, विनम्रता दिखाने के लिए हम पहले वुड लगाते थे, हम कुड का भी यूज कर सकते हैं वुड की जगह पे। बट अगर आपसे कोई पूछे सर यहां पे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कुड एंड वुड, आपको एक ही जवाब देना है, और वो जवाब ये देना है जो वुड दिया है इसके साथ हम लाइक का प्रयोग करते हैं, जबकि हम कुड के साथ लाइक का प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी अलॉन्ग विद मी, तो वहां पे हम अगर वुड लिखेंगे तो इसके साथ लाइक लगाएंगे, कुड के साथ हम लाइक का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा। अब अगले सेंटेंस में आपके लिए लेकर आए हैं, क्या मैं जा सकता हूं, वह कुछ भी कर सकती है, क्या वह गलती कर सकता है। अब ऐसे सेंटेंस को अगर हम इंग्लिश में बोलना है, तो अगर हमारे पास इंट्रोगेटिव का साइन है, तो आपको क्या करना है, कैन को पहले लिख देना है यहां पे, ठीक है। और जो मैक इंग्लिश है, आई, उसको लिख देना यहां पे। और जा सकता हूं, क्या मैं जा सकता हूं, कैन आई गो, बात खत्म। और यहां पे इंट्रोगेटिव साइन लगा दो, खत्म बात। वह कुछ भी कर सकती है, इंट्रोगेटिव की साइन नहीं है। लड़की के लिए क्या होगा, सी कैन डू, और कुछ भी के लिए क्या हो जाएगा, एनीथिंग। सी कैन डू एनीथिंग, बात खत्म यहां पे। और एक सवाल आप लोगों के लिए दिया हूं, क्या वह गलती कर सकती है। यह सवाल आप लोगों के लिए है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो भी स्टूडेंट्स इसका सही जवाब देगा उसको पीडीएफ और नोट्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा देंगे। सो गाइस, कैसा लगा ये कैन और कुड का यूज। अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं
शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, यानी कंपल्सन दिखाने के लिए, एडवाइस के लिए, चाहिए नहीं चाहिए ही चाहिए के लिए, ऐसे सेंटेंस को अगर इंग्लिश में आपको बोलना हो, हाउ विल यू एबल टू स्पीक, यू हैव टू बी वेटिंग फॉर मी. सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू द यूजेस ऑफ शैल, शुड, मे, माइट. सो लेट मी गो एंड टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस.